Team Nursing Academy presents Mosby NCLEX RN Series 20 edition K5 multiple choice questions subject Fundamental of Nursing Practice question number 31 to 35। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मोस्टली के क्वेश्चंस थोड़े समझने में डिफिकल्ट होते हैं। यदि एक बार देखने में समझ में नहीं आए, क्लियर नहीं हो रहा, तो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। दोस्तों टीम नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेट करने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31। ए क्लाइंट यूजिंग फेंटानिल ट्रांसडर्मल पैचेस फॉर पेन मैनेजमेंट इन लेट स्टेज कैंसर डाइज। टर्मिनल स्टेज कैंसर में कि पेन मैनेजमेंट के लिए एक पेशेंट के लिए फेंटानिल ट्रांसडर्मल पेच यूज किया जा रहा है। What should be hospice nurse? Hospice nurse means that is caring of terminal ill patient, या जो अंतिम स्टेज पे हो उनकी केयर देने वाली पेशेंट नर्स is called as hospice care. Who is caring for this client do about the page? उस पेज के लिए hospice nurse को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, tell the family to remove and dispose of the page. फैमिली को बताएगी कि इस पेज को आप डिस्पोज कर दो। लीव द पेज इन पैलेस फॉर द मोर्चिशियन टू रिमूव। मोर्चिशियन या जो मोर्चरी या ताबूत बनाने वाला डेड बॉडी को पैक करने वाला है उसको बोलेगी कि आप रिमूव कर दो इसको। हैव द फैमिली रिटर्न द पेज टू द फार्मेसी फॉर डिस्पोजल। फैमिली को दे देगी कि आप उसको फार्मेसी को वापस रिटर्न कर दो डिस्पोजल के लिए। रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पेज इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टेकल। डिस्पोज को एक एप्रोप्रिएट डस्टबिन में डिस्पोज कर देगी। That's the right answer. Right answer is option number 4. Rational. A nurse should remove and dispose of the page in a manner that protects self and other from exposure to the fentanyl. Option number 1 and 2. This is the responsibility of non-professional because they don't know how to protect themselves and others from exposure to the fentanyl. Fentanyl के एक्सपोजर का नुकसान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज शुड बी क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो क्लोज्ड। देन किसी भी डिस्पोजल के लिए हम उसके फैमिली को नहीं बोल सकते, तो एलिमिनेशन प्रोसीजर के तो हम 3 को क्रॉस कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। लेट्स क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ओपियोइड एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें एक से ज्यादा सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन नंबर 1, काउंट द क्लाइंट्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट को काउंट करना होगा। डॉक्यूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द क्लाइंट्स पेन। क्लाइंट की पेन की इंटेंसिटी को डॉक्यूमेंट करना। विद होल्ड द मेडिकेशन इफ द क्लाइंट रिपोर्ट प्लूराइटिस। मेडिकेशन को विद होल्ड करेंगे यदि उसको प्लूराइटिस होता है। वेरीफाई द नंबर ऑफ डोजेस इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रिस्क्राइब्ड डोज। वेरीफाई करेगी और एक लॉक्ड कैबिनेट में रखा जाएगा ओपियोइड या मॉर्फिन। डिस्कार्ड द मेडिकेशन इन द क्लाइंट टॉयलेट बिफोर लिविंग द रूम इफ द मेडिकेशन इज रिफ्यूज्ड। क्लाइंट या पेशेंट के रूम में डिस्कार्ड कर देगी यदि। Yes, the right answer. Right answer is option number 1, 2 and 4. Let's discuss this now. Option number 1, 2, 4. Opioid analgesic हमेशा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। दैट मीन्स हमें रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना। फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी रेस्पिरेटरी रेट चेक करना। दूसरा उसका पेन का इंटेंसिटी चेक करना कि वो कम हुआ या नहीं हुआ, उसका इफेक्ट हुआ नहीं हुआ।
मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपोइड्स इज, कंफर्म माइंड में याद रख लेना, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपोइड इज, अदर क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, प्लूराइटिस। ओके, ओपोइड एनाल्जेसिक एंड एक कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी, ओपोइड एनाल्जेसिक यदि एडमिनिस्टर्ड है तो नर्सेज की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। द नर्स मस्ट मॉनिटर रेस्पिरेशन। ओके, क्या मॉनिटर करेगी? रेस्पिरेशन। सेकंड, द इंटेंसिटी ऑफ पेन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड बिकॉज एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एनाल्जेसिक टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस। पेन के इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। सेकंड, थर्ड, प्लूराइटिस इज कॉमन साइड इफेक्ट दैट कैन बी मैनेज्ड विद एंटीहिस्टामिन। इट इज नॉट एन allergic response, so it is not to preclude administer. Option number 4, because of the potential for abuse, the nurse is legally required to verify an accurate count of doses, because taking a dose from a locked source at the change of the shift. Opioid analgesic abuse या ड्रग डोज ओवरडोज के लिए भी काम में लिया जा सकता है, जो एब्यूजर पेशेंट है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको हमें किस में रखेंगे? लॉक्ड सोर्स में रखेंगे या रखना होता है, और हर चेन शिफ्ट के अंदर क्लियर करना होता है। ऑप्शन नंबर 5, द नर्स शुड नॉट डिस्कार्ड एन ओपोइड इन ए क्लाइंट्स रूम। एनी वेस्ट ऑफ ओपोइड मस्ट बी विटनेस्ड बाय अनदर नर्स। क्वेश्चन नंबर 33, विच नर्सेज बिहेवियर इज एन इंटेंशनल टोट। ये क्वेश्चन हम लास्ट के पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नर्स का कौन सा बिहेवियर इंटेंशनल टोट में आता है? फर्स्ट ऑप्शन, मिस काउंटिंग गोज पैड्स ड्यूरिंग ए क्लाइंट सर्जरी। पेशेंट की सर्जरी के दौरान गोज को मिसकाउंट करना। कॉजिंग ए बर्न व्हेन अप्लाइंग ए वेट ड्रेसिंग टू ए क्लाइंट्स एक्सट्रीमिटी। यदि पेशेंट का ड्रेसिंग कर रहा है तो उसमें बर्न या बर्निंग सेंसेशन होना। डिवल्गिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस टू मीडिया। पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को मीडिया के अंदर पब्लिश करना या गलत इंफॉर्मेशन देना। फेलिंग टू मॉनिटर ए क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एंटी हाइपरटेंसिव। पेशेंट को एक एंटी हाइपरटेंसिव बीपी, जो बीपी या ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं कम करने, तो उसको मॉनिटर करने के लिए फेल होना। इसका राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। दिस इज, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिस काउंटिंग गोज पैड इज कम अंडर द negligence. Causing a burn when applying a weight dressing to client is negligence or malpractice. Failing to monitor is also come under the negligence or malpractice. Then this is crossed. This one is the crossed. ये भी नहीं होगा, तो लास्ट में बचा कौन सा? ये वाला। हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं टोट्स या जो गलत कार्य करने के दो नियम है। फर्स्ट वन इज इंटेंशनल टोट, सेकेंड इज अनइंटेंशनल। इंटेंशनल जो जानबूझ के इंटेंसिटी से किए जाते हैं, अनइंटेंशनल जो अनजाने में हो जाते हैं। इंटेंशनल टोट जैसे किसी की गलत इंफॉर्मेशन देना, किसी के फॉल्स इम्प्रेसमेंट करना, दैट इज इंटेंशनल। Invasion of privacy is intentional. False imprisonment is intentional. और unintentional के अंदर आएंगे malpractice, negligency, assault, debt. Question number 34. 24 hours after a cesarean birth, a client elect to sign herself and her baby out of the hospital. Cesarean birth के 24 घंटे बाद या 24 आवर के बाद पेशेंट साइन करता है कि उसको और उसके बेबी को हॉस्पिटल से बाहर जाना है या डिस्चार्ज होना। स्टाफ मेंबर आर अनेबल टू कॉन्टेक्ट हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। स्टाफ मेंबर या नर्सिंग केयर देने वाला जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे कॉन्टेक्ट करने में असमर्थ है। द क्लाइंट अराइव एट द नर्सरी
and ask that her infant to be given to her to take home. पेशेंट नर्सरी में जाता है और कहता है उसको साथ उसके बच्चे को भी लेके जाना है. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गिव द इन्फेंट टू द क्लाइंट एंड इंस्ट्रक्ट हर रिगार्डिंग द इन्फेंट्स केयर. इन्फेंट को उसकी मदर या जो क्लाइंट है उसको दे देगी और इन्फेंट केयर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्ट करेगी. एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट शी कैन लीव बट हर इन्फेंट मस्ट रिमेन इन द हॉस्पिटल. पेशेंट या क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि वो हॉस्पिटल छोड़ सकता है बट इन्फेंट को उसे हॉस्पिटल में रखना होगा. एम्फेसाइज टू द क्लाइंट दैट एन इन्फेंट इज माइनर एंड लीगली मस्ट रिमेन अंटिल ऑर्डर कैन ऑर्डर्स आर रिसीव्ड. उसको प्रेसाइज करेगी कि पेशेंट जो इन्फेंट है वो माइनर है, इसलिए जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाते तब तक यहीं रहना है. ऑप्शन नंबर 4, टेल द क्लाइंट दैट हॉस्पिटल पॉलिसी प्रिवेंट द स्टाफ फ्रॉम रिलीजिंग द इन्फेंट अंटिल रेडी फॉर डिस्चार्ज. पेशेंट की हॉस्पिटल की पॉलिसी ये है कि जब तक डिस्चार्ज नहीं होता तो इन्फेंट को रिलीज नहीं कर सकते. गेस द राइट आंसर. Right answer is option number 1. Give the infant to the client and instruct her regarding the infant's care. पेशेंट या क्लाइंट को इन्फेंट जो है उसको मतलब प्रोवाइड कर देगी, सुपुर्द कर देगी, दे देगी और उसके रिगार्डिंग जो इन्फेंट केयर है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे. Rational. When a client signs herself and her infant out of hospital, she is legally responsible for her infant. हम राइट ऑफ पेशेंट या राइट ऑफ क्लाइंट्स के अंदर ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पेशेंट का राइट होता है कि हर प्रोसीजर, राइट टू मेडिकेशन, राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू लेफ्ट हॉस्पिटल, राइट टू रिफ्यूज द मेडिकेशन. तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्चार्ज के लिए बोल देंगे कि वो he can go and instruct regarding the infant care. The infant is the responsibility of mother and can leave with the mothers when she sign them out. यदि वो डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर देती है तो मदर इन्फेंट का केयर करना मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्पिटल को लेफ्ट कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 35. A client is hospitalized because of severe depression. सीवियर डिप्रेशन के कारण एक क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड है. द क्लाइंट रिफ्यूज टू ईट, स्टे इन बेड मोस्ट ऑफ टाइम, खाने के लिए मना कर देता है, ज्यादातर समय बेड पे प्रेजेंट रहता है. डज नॉट टॉक विथ फैमिली मेंबर से भी बात नहीं करता. एंड विल नॉट लीव द रूम, और रूम छोड़ने की भी इच्छा नहीं है. द नर्स अटेम्प्ट टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस बट रिसीव नो आंसर. नर्स कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है क्वेश्चन करके बट आंसर नो मिलता है. फाइनली द नर्स टेल द क्लाइंट दैट इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स. फाइनली नर्स पेशेंट को बताती है कि यदि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, द नर्स विल लीव, मैं आपको छोड़ दूंगी, एंड द क्लाइंट विल रिमेन अलोन, और आपको अकेले रहना पड़ेगा. हाउ शुड द नर्सेज बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड. नर्स का ये बिहेवियर कैसे इंटरप्रेटेड किया, ये कि गलत बिहेवियर है या सही बिहेवियर है. ऑप्शन नंबर 1, ए सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज बीइंग यूज्ड टू मोटिवेट द क्लाइंट. रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. लिविंग द क्लाइंट अलोन अलाउ टाइम फॉर द नर्स टू थिंक ऑफ अदर स्ट्रेटेजीज. पेशेंट को अकेला छोड़ देंगे उसको दूसरी थिंकिंग या स्ट्रेटेजीज को सोचने के लिए. दिस बिहेवियर इंडिकेट द क्लाइंट डिजायर टू सोलिट्यूड दैट द नर्स इज रेस्पेक्टिंग. इनका ये बिहेवियर सोलिट्यूड मतलब अकेला, लोनलीनेस या अकेले में रहना चाहता है, ऐसा इंडिकेट करता है, तो नर्स को उस बिहेवियर को रेस्पेक्ट करना चाहिए. दिस थ्रेट इज कंसिडर असोल्ट एंड द नर्स शुड नॉट हैव रिएक्टेड इन दिस मैनर. ये कंडीशन, ये रेस्पॉन्स असोल्ट में आता है, इस नर्स को इस मैनर में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह जवाब नहीं देना. राइट आंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4.
This threat is considered assault and the nurse should not have reacted in this manner. ये उसका गलत बिहेवियर है, उसको इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए. Rational. This response is a threat assault because the nurse is attempting to put pressure on the client to speak or left alone. ये उसका असल्ट की कैटेगरी में था, assault. हमने दो टोर्ट्स इंटेंशनल टोर्ट पढ़े थे, अनइंटेंशनल टोर्ट पढ़े थे, सॉरी, असोल्ट और बैटरी. इफ बैटरी B4 मैंने याद करने का रखने का लॉजिक भी बताया था आपको. B4 बॉडीली हार्म टू टच द फिजिकल इस कमांडर बैटरी. B4 बैटरी बॉडी हार्म. असोल्ट के लिए यदि प्रेशराइज कर रहा है बॉडी को बिना टच किए हुए, दिस कमांडर असोल्ट. This is not a reward and punishment technique that is used in behavioral modification therapy. Option number 2. Client is emotional crisis should not be left alone. This may be do suicide. Emotional की सिचुएशन में पेशेंट को अकेला छोड़ना गलत है. Thank you for watching. दोस्तों सब्सक्राइब बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करना है यदि आपको नए वीडियो की अपडेट चाहिए. दोस्तों हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है. हर सफलता एक नई राह दे जाती है. जो समेटता है इनको एक साथ ही वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी की शिखर तक. वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी की शिखर तक. थैंक यू. बी कंटिन्यू फॉर वॉचिंग न्यू एंड लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज फॉर द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस. थैंक यू. Read more, learn more, share more. Read now, learn now, share now. Okay, thank you.